बच्चों, कैसे आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। घर से नहीं निकलिए सब, बताया है ना। समय के अनुकूल घर को बनाइए बेहतर गुरु को। ठीक है, तो आज हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। और याद है, इसके बाद आप लोग का टेस्ट होगा, ट्यूसडे को टेस्ट होगा बच्चों। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, चलिए इम्प्लिसिट फंक्शन होता क्या है, जरा इस बात को समझते हैं। अभी तक जितने भी आपने फंक्शन देखा है, सारे फंक्शन में y का वैल्यू x के टर्म में रहता था। कुछ ऐसा रहता था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, या फिर y इक्वल टू साइन x। ठीक है, मतलब ऐसा रहता था कि y को x के टर्म में या फिर x को y के टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन है जिसमें आप x को y के टर्म में या फिर y को x के टर्म में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जैसे एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस साइन वाई इक्वल टू 5। ये देखो, इस टाइप का जो फंक्शन है ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्स वाई दोनों साथ साथ है। ऐसा नहीं है कि आप x का वैल्यू यहां से निकाल लीजिए, y का वैल्यू आप x के फॉर्म में लिख दीजिए, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेफिनेशन हो गया कि इम्प्लिसिट फंक्शन, मेरे प्यारे बच्चों, इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ ऐसा रहेगा, f ऑफ x कॉमा वाई, मतलब f एक फंक्शन रहेगा जिसमें x और y दोनों साथ साथ रहेंगे, इक्वल टू मतलब x y के फॉर्म में रहेगा, इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी अ फंक्शन, इसका डेफिनेशन, अ फंक्शन इन विच one variable is not expressed in terms of other variable। ठीक है बच्चों, किसी एक वेरिएबल को आप मान लो उसको y हम कह सकते हैं, उसको आप अदर वेरिएबल x के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। जैसे x इक्वल टू साइन ऑफ x इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है बच्चों, डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करना है तो कुछ जरा बेसिक जरा ध्यान दीजिए। जैसे साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है तो कैसे हम लोग करेंगे, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस वाई। ठीक है, और फिर y का हो जाएगा dy बाई डी एक्स, चेन रूल से पढ़ा, आप लोग पढ़े हुए हैं। फिर उसी तरह से tan y का डिफरेंशिएशन कहेगा तो tan y का हो गया बच्चों सेक स्क्वायर y। ठीक है, और फिर y का dy बाई डी एक्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो log y का डिफरेंशिएशन होगा तो क्या होगा बताओ, log y का तो 1 बाई वाई और y का dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए। अब एक्सरसाइज शुरू करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का एक्सरसाइज। चलो बच्चों देखो, पहला क्वेश्चन है। अच्छा एक और बात, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हम दोनों तरफ डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर देंगे, दोनों तरफ, और वहां से dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और ज्यादा क्लियर होगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आर.एस. अग्रवाल का ही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। देखो यहाँ x और y दोनों एक तरफ है, ऐसा नहीं ना है कि y का वैल्यू x के फॉर्म में निकाल करके दिया हुआ है,
तो ऐसा नहीं है, यानी ये इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया। अब इससे हमको dy बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट करो, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करो। डिफ्रेंशिएट करोगे तो बच्चों देखो, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया। अच्छा, वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2y और फिर y का dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, देखो 2y 2 आगे चला आया, एक पावर घट जाएगा, और फिर y का dy बाई डी एक्स। 4 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई डी एक्स। फॉर दिस, इसका वैल्यू हमको निकालना है बच्चों, तो इसको और इसको उस साइड भेजना होगा। तो चलो भेज देते हैं, ये प्लस 2x उधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा बच्चों, माइनस 2x हो जाएगा। अच्छा, 2 से 2 कैंसिल, y इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, यही इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया, यही इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया बच्चों। क्लियर है, काफी आसान है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखो, क्वेश्चन नंबर 2, कुछ अभी लगातार क्वेश्चन बनाएंगे। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, याद करो ये इलिप्स का इक्वेशन है। ठीक है, अब यहां से मेरे प्यारे बच्चों dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, कुछ नहीं करना, एकदम डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो एक्स स्क्वायर का बच्चों हो गया 2x बाई ए स्क्वायर। देखो 1 बाई ए स्क्वायर तो बाहर रहेगा, 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का 2x। ठीक है बच्चों, अब चलिए 1 बाई, यहाँ कुछ नहीं तो 1 बाई बी स्क्वायर बाहर आ गया। अच्छा, वाई स्क्वायर का हो गया बच्चों 2y और फिर dy बाई डी एक्स, काफी सिंपल है। और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट है इसलिए कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया बच्चों। अब dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, तो क्या करना होगा, जितने भी क्वांटिटीज हैं सबको उस साइड भेज दीजिए, इसका वैल्यू निकालना है। तो 2x बाई ए स्क्वायर उस साइड चला आया, तो माइनस 2x अपॉन ए स्क्वायर, इधर लेफ्ट साइड क्या हुआ, तो 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, 2 से 2 कैंसिल, बी स्क्वायर इधर आ गया, y इंटू में है डिवाइड में चला आया, यही dy बाई डी एक्स का वैल्यू हो गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एकदम क्लियर है। चलो यही आंसर हो गया। ठीक है, तो अब खुश हो जाओ, खूब अच्छे से समझ में आ रहा है तो खूब खुश हो जाओ सब। क्लियर है, नोट कीजिए, इसको नोट करो बच्चों। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा, इम्प्लिसिट फंक्शन के डिफरेंशिएशन में बहादुर वही बच्चे हैं जो आंसर मिला दिए, जो आंसर मिला दिए। अब dy बाई डी एक्स निकालिएगा, कुछ क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा, तो वहां पर कुछ करना नहीं है ज्यादा, y का या फिर किसी फंक्शन का, किसी टर्म का वैल्यू निकाल करके रख देना होगा। अभी सिखाएंगे, टेक्निक सिखाएंगे, लेकिन बहादुर वही बच्चे हैं जो आंसर मिला दिए। ठीक है, तो चलो बच्चों अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, दम बिल्कुल आप डिफरेंशिएट कीजिए। तो ये तो x टू दी पावर n के फॉर्म में बैठा हुआ है, तो ये 2/3 आगे चला आएगा बच्चों, और एक पावर घट जाएगा, तो 2/3 माइनस 1, तो -3 + 2 -1/3। ठीक है बच्चों, अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2/3 आगे चला आएगा, y टू दी पावर 2/3 - 1
यानी -1/3 और y का डिफरेंशिएशन क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बच्चों तो dy/dx मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ये तो कांस्टेंट है क्योंकि एक्स वाई है नहीं इसमें, तो इसका डिफरेंशिएशन हो गया 0। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सारी क्वांटिटी को आप उधर भेज दो। ठीक है, चलो बच्चों इसको आप उधर भेजोगे तो प्लस में है, ये पूरा क्वांटिटी प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में आ जाएगा। अच्छा, y का पावर -1/3 है तो इसको हम y टू दी पावर +1/3 लिख सकते हैं क्योंकि a टू दी पावर -m को हम लिखते हैं 1/a टू दी पावर m। ठीक है बच्चों, चलो dy/dx ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में -2/3 और x टू दी पावर -1/3 को 1/x टू दी पावर 1/3। अब चलो बच्चों 2/3 कैंसिल हो गया और y टू दी पावर 1/3 1 से मल्टीप्लाई हो गया। दैट मीन्स dy/dx का वैल्यू आ गया, dy/dx का वैल्यू आ गया बच्चों y टू दी पावर 1/3 अपॉन x टू दी पावर 1/3। ठीक है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं तो माइनस बाहर y/x टू दी पावर 1/3। ठीक है बच्चों, अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये देखो बच्चों u इंटू भी पर बैठा हुआ है, u इंटू भी पर बैठा हुआ है, u है x भी है y, तो डिफरेंशिएट कीजिएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, तो x का डिफरेंशिएशन 1 y मल्टीप्लाई में प्लस x और y का dy/dx और c² का क्या होगा डिफरेंशिएशन बच्चों, तो c² तो कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0। अब चलो बच्चों ये प्लस y उधर आ गया, x इंटू dy/dx इज इक्वल टू -y। ठीक है बच्चों, तो dy/dx हो गया -y/x। क्लियर है, अब आंसर मिलाओगे, शिव शंकर पेज पलटेगा, आंसर देखेगा सर ये तो आंसर है ही नहीं। हाँ, क्या कहे हैं, बहादुर वही है जो आंसर मिला दे। तो देखो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन में देखना, क्वेश्चन में यहां x इंटू वाई इक्वल टू c² है, y का वैल्यू निकालेंगे, y का वैल्यू तो x इंटू में इधर आएगा डिवाइड में यानी c²/x यहां रख दीजिए, तो dy/dx हो गया बच्चों माइनस y के जगह c²/x x मल्टीप्लाई में तो -c²/x²। अब ये हो गया आंसर, तब खुश हो जाओ कि हाँ सर आंसर मिल गया। ठीक है बच्चों, नोट करो इसको। अब चलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, x² प्लस y² का होल स्क्वायर इक्वल टू x इंटू वाई। ठीक है, कोई कहेगा कि ये किस टाइप का फंक्शन है बच्चों बताओ, तो ये है इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, चलिए डिफरेंशिएट कीजिएगा इसको, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल लगेगा यहां पर। तो आप देखिए सबसे ऊपर में यहां पावर है, हमने आपको बताया है कि अगर पावर रियल नंबर होगा बच्चों तो पहले उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ये आप समझिए कि ये पूरा x है, x², इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो बच्चों ये पावर आगे चला आता है, एक पावर घट जाता है, यानी 2x के जगह x² प्लस y²।
और 2 माइनस 1 यानी 1। जनरली 1 हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है, तो मत लिखो। चलो ये पावर आ गया, एक पावर घट गया, काफी आसान है। अगर यहाँ 3 रहता तो 3 आ गया तो पावर 2 हो जाता। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ब्रैकेट दे देंगे 2x, और वाई स्क्वायर का बच्चों 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब इधर देखो ये u इंटू भी पर है बच्चों, तो x का डिफरेंशिएशन 1, y इंटू में प्लस x इंटू में तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। देखो डिफरेंशिएशन का काम यहां खत्म हो गया। अब बहादुरी है किसमें? आंसर मिलाने में। dy बाई dx का वैल्यू निकालते हैं। तो चलो बच्चों, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 2 कॉमन लेंगे तो 4 हो गया ये। चलिए अब बस सिंप्लीफाई करके आंसर निकाल लेना है, ठीक है। ये x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलो बच्चों y प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। देखो मेरे प्यारे बच्चों 4x स्क्वायर इंटू एक्स तो 4x क्यूब, 4x स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स, 4x स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, फिर y 4y स्क्वायर इंटू एक्स, 4y स्क्वायर इंटू एक्स, 4y स्क्वायर इंटू वाई यानी 4y क्यूब इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब डी वाई बाई डी एक्स वाले जितने भी टर्म है बच्चों सबको लेफ्ट साइड रखिए। डी डिफरेंशिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का जितना टर्म होगा सबको लेफ्ट साइड रखना है। तो ये देखो ये तो लेफ्ट साइड है ही, ये है ही, बस इसको उछाला करके इधर ले आएंगे और बिना डी वाई बाई डी एक्स वाला जो टर्म है उसको राइट साइड रखेंगे। तो चलो बच्चों ये तो उधर जाएगा, 4x स्क्वायर इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये भी उस तरफ जाएगा, 4y क्यूब डी वाई बाई डी एक्स। अच्छा ये प्लस में है, इधर आएगा बच्चों तो माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, तो इधर ही रहेगा, इसको उस साइड, तो ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बच्चों। अब देखो 4x क्यूब, फिर ये भी उधर जाएगा माइनस 4y स्क्वायर एक्स, ठीक है बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ क्या बचेगा 4x स्क्वायर वाई, 4y क्यूब माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 4x क्यूब माइनस 4y स्क्वायर इंटू एक्स। अब यहाँ से आपको करना क्या है, देखिए इसका ना वैल्यू निकालना है, ये निकालना है, ये इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, वही इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। फटाफट इसको नोट कीजिए सब। चलो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा ये तो पक्का पता चल गया है, डिफरेंशिएशन करने के बाद डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है बच्चों। यहां देखिए पावर है, याद है ना, पहले पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं यानी 2 आगे आ जाएगा, 2 साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, 2 साइन एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। देखो 2 आगे आ गया साइन एक्स, ठीक, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स। अच्छा कॉस वाई का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, कॉस वाई का माइनस साइन वाई और डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस 2 साइन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखो प्लस ये तो आपका u इंटू भी पर बैठा हुआ है, x का डिफरेंशिएशन 1 y इंटू में प्लस x और y का
डी वाई बाई डी एक्स, जीरो का डिफ्रेंसिएशन जीरो। अब क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स को लेफ्ट साइड, अब बाकी सब फालतू चीज है उसको राइट साइड भेज दीजिए। तो चलो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, तो यहां प्लस एक्स माइनस 2 साइन वाई, ठीक है। अब बाकी सबको उधर आप भेज दीजिए। देखिए ये प्लस वाई उधर जाएगा, माइनस वाई, फिर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। बच्चों इसका तो फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया साइन 2x, उधर जाएगा माइनस साइन 2x, ठीक है बच्चों। डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए, तो y प्लस साइन 2x, y प्लस साइन 2x इंटू में इधर आएगा डिवाइड में, ठीक है बच्चों, x माइनस 2 साइन y। एक काम आप कर सकते हैं, यहां से माइनस कॉमन लेकर के कैंसिल कर दीजिए, तो y प्लस साइन 2x कॉमन लीजिएगा माइनस, तो ये माइनस 2 साइन y प्लस में हो गया बच्चों, और माइनस एक्स, ये माइनस माइनस कैंसिल, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, 14 कॉट एक्स इंटू वाई, कॉट एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई इक्वल टू वाई, यहां से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो चलो डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसमें तो कुछ करना है नहीं, तो अब तो आदत हो गया होगा, डिफ्रेंशिएट कीजिए, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, वही आंसर हो गया। अब बहादुरी किसमें है, आंसर मिलाने में। तो चलो कॉट का हो गया, कॉट ये पूरा एक्स का काम करेगा, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब फिर x इंटू वाई, देखिए u इंटू भी पर है, तो x का तो हो गया 1, y इंटू में प्लस x, और y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों, प्लस ये क्लियर है। कॉट का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह x इंटू वाई, ये u इंटू भी पर है, x का 1, y प्लस x और y का डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसका यहां हुआ है, अब प्लस, तो प्लस x इंटू वाई, तो x का 1, y प्लस x डी वाई बाई डी एक्स, और इधर y का हो गया डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेना है, तो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई को y से, तो माइनस वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, फिर माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इंटू डी वाई बाई डी एक्स, प्लस फिर वाई प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है बच्चों। नोट कर लीजिए, ऊपर में वीडियो रोक करके नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब डी वाई बाई डी एक्स ही ना निकालना है, हाँ सर डी वाई बाई डी एक्स से निकालना है। तो चलिए देखिए, इसको उधर भेजो, इसको इधर डी वाई बाई डी एक्स वाले, अच्छा बिना डी वाई बाई डी एक्स वाले को उधर भेज दो, ये माइनस है उधर जाएगा प्लस, तो वाई कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, अच्छा और कौन जाएगा सर, तो और ये जाएगा, तो प्लस वाई है उधर जाएगा माइनस वाई, ठीक है, और बाकी सब तो इधर ही रह जाएगा, तो इधर क्या रहेगा, तो x डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, और ये प्लस डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा, तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स। चलो बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स तीनों में कॉमन ले लीजिए, तो हमारे पास आ गया x माइनस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई माइनस 1, ठीक है। चलिए y यहां से कॉमन ले लीजिए, तो y कॉमन लीजिएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई माइनस 1,
ये पूरा इनटू में नीचे जाएगा तो डिवाइड में। अच्छा देखो एक फॉर्मूला, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालोगे बच्चों, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होगा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा ये एक्स वाई है, -1 इसके जगह लिखाएगा कॉट स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है। अच्छा यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स कॉमन ले लो, माइनस एक्स, ताकि इसका भी फॉर्मूला बैठ जाएगा। माइनस एक्स कॉमन लीजिएगा तो ये कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई, ये क्योंकि माइनस में है बच्चों, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, अब -1, ये वाला -1। अब लिख दीजिएगा आप लोग, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई -1 के जगह कॉट स्क्वायर एक्स इंटू वाई, थीटा के जगह एक्स इंटू वाई, यही आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, इसको फटाफट नोट कीजिए सब। चलिए अब आगे चलते हैं। देखो काफी आसान है बच्चों, काफी आसान है, थोड़ा सा लंबा जाता है, लंबा क्या, लंबा एक्सप्रेशन लिखाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफ्रेंशिएट कीजिए, dy बाई dx का वैल्यू सिंप्लीफाई करके निकालिए। ठीक है बच्चों। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, लॉग रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है, चलिए रूट है बच्चों, तो रूट को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का पावर 1/2। मेरे प्यारे बच्चों रूट का मतलब पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो tan इनवर्स y बाई एक्स। अच्छा log m का पावर n, log m का पावर n का फॉर्मूला, ये n आगे चला आता है n इंटू लॉग m। ठीक है, तो यहां देखो ये 1/2 आगे चला आएगा इंटू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स। ठीक है बच्चों, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलो बच्चों, तो 1/2 इंटू में रहेगा लॉग, ये पूरा x है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये पूरा x का काम कर रहा है, तो लॉग x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, यानी 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब x स्क्वायर का हो गया 2x, y स्क्वायर का 2y इंटू dy बाई dx। इसका तो इधर का लेफ्ट साइड का तो हो गया। अब tan इनवर्स ये पूरा x का काम कर रहा है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी y बाई एक्स का स्क्वायर, यानी y स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। और इधर ये देखिए u बाई v पर बैठ गया, गौर से देखो ये y बाई एक्स है, ये u बाई v पर बैठ गया, यानी y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx, तो x मल्टीप्लाई में माइनस y मल्टीप्लाई में, तो x का डिफरेंशिएशन 1/x स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर। ठीक है, चलिए यहां 2 कॉमन ले लिए, तो ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया, ये 2 कॉमन ले लिए, और यहां 2 है डिवाइड में तो कैंसिल, 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहां हो गया बच्चों x प्लस वाई dy बाई dx। ठीक है, चलिए x स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर जाएगा, यानी x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
चलो बच्चों, dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल। अब जितना भी dy बाई डी एक्स वाला टर्म है सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। ये प्लस में है बच्चों, इधर आएगा माइनस में y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में dy बाई डी एक्स इंटू एक्स। अच्छा, प्लस एक्स उधर जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे। आगे का तो कहानी आपको पता है, तो फटाफट नोट कीजिए इसको बच्चों, नोट कीजिए। अब देखो अगला क्वेश्चन है, काफी आसान है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या हुआ बच्चों? हम ऐसा फंक्शन जिसमें आप y का वैल्यू x के टर्म में या फिर x का वैल्यू y के टर्म में नहीं निकाल सकते हैं, ऐसे फंक्शन को इम्प्लिसिट कहते हैं। तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे? तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे और dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, बहादुरी किसमें है? आंसर मिलाने में। ठीक है, चलो बच्चों, अब देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 20 तक ही आपको होमवर्क मिलेगा। कोशिश कीजिएगा, आगे 5-6 क्वेश्चन है, अगर बन जाता है तो सब बना लीजिएगा। चलो बच्चों, इफ लेकिन आगे हम आज होमवर्क देंगे 20 तक ही। y का वैल्यू है x इंटू साइन वाई, प्रूफ करना है बच्चों कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू y अपॉन 1 माइनस x इंटू कॉस वाई। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ करना है। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं। y का वैल्यू है x इंटू साइन वाई, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो dy बाई डी एक्स, ये देखो बच्चों ये u इंटू भी पर बैठा हुआ है तो x का हो गया 1 साइन वाई मल्टीप्लाई में, ठीक है, प्लस x और साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y और फिर y का dy बाई डी एक्स। ठीक है बच्चों, अब देखिए dy बाई डी एक्स वाले को एक तरफ ले आइए तो dy बाई डी एक्स ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में x इंटू कॉस वाई dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई। ठीक है बच्चों, dy बाई डी एक्स आप कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इक्वल टू साइन वाई। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू हमारे पास आ गया साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स कॉस वाई। ठीक है, चलो बच्चों, अब ये आंसर नहीं है, हमने आपको क्या कहा, बहादुरी किस में है, तो आंसर मिलाने में है। देखिए dy बाई ये आंसर आपका नहीं है, तो आप आंसर में एक चीज देखो कि डिनोमिनेटर तो आपका मैच कर गया, कहीं भी साइन वाई नहीं है प्रूवमेंट में, यहां मेरा आया है साइन वाई। तो चलो बच्चों हम करते क्या है, मेरे पास ये आया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। ठीक है, हम क्या करते हैं, क्योंकि साइन वाई तो प्रूफमेंट में आया ही नहीं है जो प्रूफ करना है बच्चों, तो साइन वाई का वैल्यू क्वेश्चन से निकाल लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू एक्स इंटू साइन वाई, यहां से साइन वाई का वैल्यू निकालिएगा तो आएगा y अपॉन एक्स। ठीक है, चलिए साइन y का वैल्यू यहां y अपॉन एक्स रख दीजिए तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा बच्चों, साइन y की जगह y अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स कॉस वाई। ठीक है, dy बाई डी एक्स y अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई।
चलो बच्चों, ये x यहाँ इंटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी x इंटू डीवाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यही ना करना है, x डिवाइड में इधर आएगा मल्टीप्लाई में, x डिवाई बाई डी एक्स लाना है, y अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। यही हो गया आपका प्रूवमेंट। बी हैप्पी। ठीक है बच्चों, तो आंसर मिलाना ऐसे ही करना है, देखना है कि आंसर में जो प्रूफ करना है उसमें साइन वाई है कि नहीं, तो नहीं है, मेरे पास साइन वाई आया, तो साइन वाई का वैल्यू क्वेश्चन से निकाल करके रखना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। 20 तक आपको होमवर्क है, इसका एक और लेक्चर आएगा जिसमें पूरा इम्प्लिसिट फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक अच्छे से देखिए, बनाइए, सब खूब बनाइए। और ट्यूसडे को टेस्ट है आपका, ट्यूसडे को वही शाम 5 बजे टेस्ट रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव, इम्प्लिसिट फंक्शन तक ही टेस्ट रहेगा। ठीक है, थैंक यू।